जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के रिज़ल्ट आ गए हैं और कई टॉपर्स हज़ारीबाग से निकले हैं। हज़ारीबाग से तो 10th में स्टेट टॉपर भी किया है दिव्य प्रकाश ने। 12th में साइंस में टॉपर 97.8% जहाँ पे आया था, वहीं कॉमर्स के डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो बनी है वो अक्षया जैन है। हम लोग बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि कैसे यहाँ तक पहुँची है। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। थैंक यू। कॉमर्स अच्छा है कि साइंस अच्छा है? कॉमर्स ऑब्वियसली। कॉमर्स अच्छा है, ज़्यादा मार्क्स आया है इसीलिए। नहीं, बट जिसको जो प्रेफरेंस लगे उन लोग के लिए वो अच्छा है। बिल्कुल, तो आपका कैसे पढ़ाई शुरू से एंजल्स में पढ़ रही हैं कि किसी और स्कूल से? नहीं, मैं कार्मल से थी 10th हुँ। तक, उसके बाद मैं एंजल्स में आई। तो 10th में कितना मार्क्स आया? 93 के आसपास। 93 के बाद क्यों ऐसा नहीं हुआ कि साइंस या आर्ट्स लिया जाए ऐसा? कॉमर्स ही क्यों? बचपन से कॉमर्स ही पसंद था, फैमिली बैकग्राउंड भी हुँ। बिजनेस है। अच्छा, बिज़नेस फैमिली का है तो आप उसको आगे और बढ़ाएँगे। हाँ, कह सकते हैं। ये बताइए जो 98 टॉप किए हैं आप, तो कितना टाइम लगाया आपने पढ़ाने में? क्या 10th में इतना ही पढ़ के आप 12th में भी पढ़ के बराबर पास किया या फिर इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ लगा आपको? नहीं, एक्चुअली मैंने इसमें थोड़ा कम ही एफर्ट डाला कम 10th एफर्ट से। करके ज़्यादा मार्क्स आ गए, मतलब ईज़ी है हाँ। क्या? ईज़ी नहीं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हुँ। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। मेरा मैथ्स और अकाउंट साथ में था, तो मैंने मैथ्स भी डेली सॉल्व किया, मैंने हुँ। अकाउंट्स भी सॉल्व किया। मैथ्स कैसा था? वही मैथ्स जो 12th वाले पढ़ते हैं, सेम रहता हाँ, है? वो वही था। वो तो काफ़ी टफ होता है। हाँ, वो मेरे लिए टफ़ हो गया था अच्छा, एक पॉइंट पे। तो ये बताइए अलग-अलग सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो कितना आया मार्क्स? मेरे को बीएसटी में 95 आया, हुँ, इको में 98 आया, हुँ, इंग्लिश में 96 आया, हुँ। अकाउंट्स में अपने 94 बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं। अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक। 93 आया और पेंटिंग में 100 आया। बिल्कुल, तो कितना देर मतलब पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई फिर भी अगर घंटे के हिसाब से बात किया जाए तो 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। इसके अलावा कॉमर्स में कहीं कोचिंग सेंटर ऐसा? हाँ, वो मैं एक अपने अकाउंट्स के टीचर जाती थी, हुँ, अनुज सर के यहाँ, हुँ। उनके यहाँ। अकाउंट्स मतलब पढ़ना पड़ा आपको? हाँ, मुझे अकाउंट्स पढ़ना तो पड़ा। रेगुलर ट्यूशन किया आपने हाँ, उनके से रेगुलर ट्यूशन किया और मैथ्स भी मैं गई सिकंदर इकबाल सर के यहाँ, अच्छा, तो उनके यहाँ भी पढ़ा मैंने। तो आगे क्या करना है 12th के बाद अब क्या अभी प्लान तो है? मैं ऑन गोइंग, मेरा सीवीटी का एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं, तो हुँ, उसमें मुझे अच्छे कॉलेज मिल जाए, मेरे को इको हुँ। ऑनर्स करना है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, यस। उसके बाद उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद? मेरे को मेन करना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अच्छा, एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ साथ वो उसी का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का हुँ। पढ़ाई मुझे। तो ये बताइए पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपका? उतना कुछ तो नहीं, बट हाँ, थोड़ा बहुत इधर पेंटिंग उधर। में शौक कैसे आ गया? पेंटिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा कर बहुत आता करके है ना? थोड़ा बहुत। तो देखिए 100 लाने के लिए थोड़ा बहुत पेंटिंग आना चाहिए, ठीक है। कैसा लग रहा है आंटी आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मार्क्स है इसका। शुरू से ही पढ़ाई में तो अच्छी थी, हुँ, लेकिन हम लोग प्रेशराइज़ नहीं करते कभी बच्चों को। हुँ, चिल रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब किताबी कीड़ा जैसा नहीं है, हुँ। लेकिन जितना पढ़ती है उस हिसाब से मार्क्स तो इस आ दौरान जाते तो हैं। काफ़ी शादी फंक्शन जो होते रहते हैं वो सब में जाती है कि नहीं जाती? हाँ, जो घर घर के रहते हैं, जो हुँ, ज़रूरी रहते हैं, वो भी अटेंड करती है, सब कुछ अटेंड करती हुँ, है। जितनी देर पढ़ती है, जितनी देर मन लगता पढ़ती है। हुँ, बाहर आके सबसे चिल करना, सबसे हुँ, बात करना, मेरे से भी बात करना, पापा के पास आके बैठना। हुँ, अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा इनका मन लगता है, तो हुँ, तीनों बहनें आपस में खूब गप लड़ाती है और रील्स भी देखती है। हाँ, हाँ। सब कुछ, मतलब सब मूवीज़ भी कुछ में देखती एक्टिव है। है। हाँ, सब कुछ में एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पढ़ाई करना। तो आप बताइए आपका क्या बैकग्राउंड है? हाउसवाइफ़ हैं या फिर आप भी पढ़ाई मतलब करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ वैसे तो, लेकिन अभी मैंने योग में एमए किया है। अच्छा, योग में भी? यस। क्या बात है! हुँ। और अरहम ध्यान योग का टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी किया है अच्छा। और मैं ऑफ़लाइन। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। और ऑनलाइन दोनों सेशंस लेती हूँ। अच्छा, आप मतलब एज़ अ टीचर हैं? जी, फैकल्टी। जी, क्या बात है! बहुत जी, बढ़िया, तो सर्टिफ़ाइड। गाइडेंस अच्छा मिलता होगा, है ना? हाँ, तो आपका प्लान क्यों नहीं हुआ योग की तरफ जाना ऐसा? योग की तरफ। आसान बहुत है। नहीं, आसान तो नहीं है, बहुत टफ़ है टफ है। ऑब्वियसली योग। हाँ। कितना मेहनत करना पड़ता है, इतना हुँ, एक्टिव रहना पड़ता है, वो हुँ, मुझसे नहीं होगा। हाँ, बट मैं मम्मी का थोड़ा बहुत साथ दे देती हूँ जितना हो सकता है मेरे से। हुँ।
और पापा क्या सपोर्ट रहा, वो क्या बोलते हैं कि जो इनका बिजनेस है वही इसी में साथ देना है कि क्या करना है? नहीं, पापा एकदम चिल है। पापा को मतलब पापा इज़ लाइक कि तुमको जो करना है तुम वो करो। पापा को एकदम रोक टोक नहीं है मेरे को। तो ये बताइए, आपने तो कहा कि ट्यूशन पढ़ के भी किया है आपने, तो जो लोग ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं वो लोग भी टॉप भी करते हैं, तो क्या कितना ज़रूरी है ये ट्यूशन पढ़ के और सेल्फ स्टडी दोनों मिला के? सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी के बिना नहीं हो पाएगा। ट्यूशन से मेरा ये था कि मैं कंसिस्टेंट थी, क्योंकि सर वर के डांट वाट वगैरह से कि मैं डेली अपना होमवर्क बना लेती थी, डेली अपना वर्क भी सॉल्व कर लेती थी, उस वजह से। वरना उतना ज़रूरी नहीं है। मैंने लास्ट में बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब वगैरह से भी देखे थे। स्कूल का क्या सपोर्ट रहा है कॉमर्स को लेके? स्कूल में टीचर्स इनफ टाइम होता था या फिर जो स्कूल में टाइम जाता था उसके अलावा मतलब आपका टाइम जो एक्स्ट्रा बाकी होता था वो कैसे आप ऐड ऑन करते थे? या ऐसे आप सवाल को ले सकते हैं कि अगर छुट्टियां होती थी, जब गर्मी छुट्टी हो गया या फिर विंटर वेकेशन हो गया, उस वक्त आप लोग क्या करते थे? समर वेकेशन टाइम और विंटर वेकेशन टाइम ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लेती थी, क्योंकि स्कूल टाइम 6-7 घंटे का था, थक भी जाती थी एंड उतना ज़्यादा वो कंसिस्टेंसी नहीं होता था। हाँ, बट छुट्टी के टाइम ज़्यादा वो टाइम मिलता था पढ़ने का। और क्या प्रेशर होता? आप लोग के अंदर तो कोई प्रेशर था ही नहीं इस तरह का कि marks लेकिन हाँ, नहीं। अगर टॉप नहीं करती तो आप मारती इसको ऐसा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मारती करती। जो लाए बच्ची बस चिल रहे, बस खुश रहे, स्वस्थ रहे हम लोग ये ज़्यादा, और अच्छे संस्कार रहे, बड़ों का सम्मान करे। और पहले सबसे पहले मेरा और इनका दोनों का ही सबसे पहले है कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। एक बात बताइए, जैसे मैं बहुत लोग को देखता हूँ, लड़कियाँ जो पढ़ती हैं तो हज़ारीबाग से बाहर नहीं भेजते हैं 12th के बाद या 10th के बाद, थोड़ा झिझक होता है। आप लोग का फैमिली कैसे देख रहा है इसको? आपकी बेटी को आगे अगर पढ़ना है अच्छे कॉलेजेस में तो बाहर दिल्ली, बॉम्बे, पुणे जाना पड़ सकता है, इसके लिए आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो हम ज़रूर भेजेंगे इसको। इसकी जो इच्छा होगी आगे जो ये अच्छा से करना चाहेगी। हमारी एक बच्ची अभी 10th करके नीट की तैयारी करने, मतलब कि वो अभी कोटा गई है, अभी भेजा है हम लोगों ने। हाँ, छोटी बच्ची को भेजा है अभी। तो आप क्या मतलब इंडिया किसी भी कॉलेज में मिलेगा तो वहाँ पे पढ़ने जाएंगे? इंडिया का नहीं, मेरा मेन टारगेट है DU में मिलना। अच्छा, DU में तो हो ही जाएगा, इतना परसेंट में उम्मीद है। हाँ, होपफुली। पहले से प्री प्लान है DU में? कोई ऐसा कॉलेज स्पेशल? सबका एम, सब कॉमर्स स्टूडेंट का एम तो SRCC ही होता है। SRCC, LSR, हिंदू, किसी में भी मिल जाए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। देखिए DU में पढ़ेंगी ये, और इनके फादर हैं बहुत किनारे हैं, थोड़ा उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप भी अगर थोड़ा कैसा लग रहा है मतलब टॉप करके पूरे ज़िला में हज़ारीबाग में? अच्छा लग रहा है। ऑब्वियस है, पेरेंट्स है, खुशी तो होता ही है। ऐसे हम अपने ज़माने में अपनी यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं इकोनॉमिक्स अच्छा, ऑनर्स के। क्या बात है। 90 कहाँ से आपने किया है? यहीं विनोबा भावे से 92 में अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की यूनिवर्सिटी टॉपर हम हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स आपको देखा देखी लेना चाहती है? अब ये तो पता नहीं है, हम लोग कभी ने कंपल्शन नहीं दिया बच्चों को, कभी भी नहीं दिया है। बेटा भी है, वो मेडिकल कर रहा है, तो वो पहले यूक्रेन में था, तो बमबारी हुआ तो भाग करके आ, फिर उसको भेजे नहीं, फिर बहुत जिद गया, तो फिर बेंगलोर में मेडिकल कॉलेज में। तो आपने वो टॉप करने के बाद फिर क्या किया? बिजनेस में आ गए कि जॉब भी किया? पापा बॉर्न बिजनेसमैन हैं, तो फिर पापा बोले क्या करोगे, क्या क्या करोगे वहाँ? अपना जो बिज़नेस जो चल रहा, हम लोग का पत्थर का माइंस का काम था, तो उसी में फिर पापा हमको बुला लिए। बोले ना ना, पढ़ाई हुआ छोड़ो यार। तो मैं कहाँ है, तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद कि MA के बाद छोड़ दिया आपने? तो ग्रेजुएशन के बाद हम गए दिल्ली कोचिंग करने के लिए। तो अभी मेरा एक बैचमेट है राजेश अग्रवाल, वो अभी अमेरिका, अभी जो नहीं अभी निकला था राजेश अग्रवाल, वो मेरा बैचमेट है। अच्छा, वो बैचमेट है। हम लोग 3 में कंपटीशन चलता था, राजेश अग्रवाल, राजेश कुमार और राजेश जैन। अच्छा। ये स्कूल में हमेशा कंपटीशन ही चला। और फिर वही है कि जॉइंट फैमिली का जो मज़ा है। ऐसा नहीं लगा कि मतलब आपके बेटे टॉप कर रहे हैं तो UPSC की तरफ भेजा जाए? अब कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर मान लीजिए आज का टाइम में अगर कोई बॉन्डिंग कर देंगे ना, तो वो गोल अचीव नहीं होगा। हम कभी भी इसको प्रेशर नहीं दिए, और कभी प्रेशर नहीं दिए तो नतीजा देखिए, अपने टॉप कर रही है। कभी इसके दिमाग में आया कि UPSC निकालना है तो वो कर सकती है? एकदम ज़रूर कर सकती है, कोई बॉन्डिंग नहीं है कि अपना जो मन आए वो करो। तैयारी के लिए बोले कि 1 साल हमको फ्री चाहिए, कुछ काम नहीं करेंगे? इसको जो मन है, जो करना है करे, हम लोग की तरफ से एकदम फ्री है, और कोई कंपल्शन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि तुमको इस चीज़ को करना है। नहीं, जैसे आपके फादर ने कहा ना कि बिजनेस करो आके, कहीं आप भी बोलेंगे नहीं आओ? तो वो तो देखिए, वो एक अपना खानदानी काम है ना, वो परंपरा से चला आ रहा था, वो ठीक है। तो हम लोग जितना बाबूजी के प्रति समर्पित थे,
बाबूजी के प्रति। अब तो वो रहे नहीं, उनका अब डेथ हो गया है। तो आज के जनरेशन में वैसा उम्मीद करना, ऐसे फिर भी दे ऑल आर वेरी ओबीडियंट। भगवान मतलब हम खुश नसीब हैं कि भगवान ने हम लोगों को, सबको, जितने भी बच्चे हैं सब ओबीडियंट है। ठीक बोल रहे ना पापा? हाँ हाँ वैसे टॉप करना बहुत मुश्किल है। अटेंडेंस कैसा होता था स्कूल में? 100% की कम होता था? नहीं, थोड़ा ख़राब था मेरा। हाँ। तो छुट्टी में क्या करती थी जब अटेंडेंस स्कूल नहीं जाती थी तो? वो मैं जनरली अपना पढ़ाई वढ़ाई के साथ साथ थोड़ा तो फालतू। पता था कि पास कर ही जाएंगे तो स्कूल जाने की क्या जरूरत है ना? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। थोड़ा बीच बीच में बीमार भी पड़ जाते थे। अच्छा। तो हम लोग बात कर रहे थे अक्षया जैन से और उनके परिवार से। बताया कैसे उन्होंने कॉमर्स में टॉप किया और आगे उन्हें क्या करना है। इस तरह के बहुत स्टूडेंट है, लेकिन हम लोग एक स्पेशल प्रोग्राम लाएंगे कि जो फेल हो गए हैं स्टूडेंट 10th और 12th में और जो गलत कदम उठाते हैं उनके लिए एक कार्यक्रम है। हो सकता है संडे को वो रिलीज़ करेगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षया और बहुत बहुत बधाई आपके आगे फ्यूचर के लिए। थैंक यू।